दिवाकर सर, ITC प्लस गोल्ड मिस्टर संजय वाबले सर, डायमंड मिस्टर DH कदम सर, ये सारे देवताओं को मैं वंदन करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि जीवन बदलना है तो कोई ना कोई गुरु चाहिए, ऐसा ना? यस। और आप भी जिसके साथ आए हो ना, आज भले आपका वो कलीग होगा, फ्रेंड होगा, बाजू वाला होगा, नेबर होगा, लेकिन कल के लिए आपके वो गुरु है, तो उसके लिए भी आप जोरदार बने हुए। लेकिन सिंपल तो बात है, क्योंकि आज आपको डायमंड से रूबरू होना है। मैं एक ही बात बोलूँगा, आज जो स्थिति से आप अगर समाधानी है ना, तो एक एंटरटेन करके निकल जाओ। लेकिन आज जो स्थिति चल रहा है उससे अगर आप समाधानी नहीं है, राइट, और योग्य प्लेटफॉर्म पे आप आना चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। तो मैं इस बिजनेस में आने के पहले सिंपल सा मेरा ज़िंदगी था जो आम इंसान का होता है। 3 धक्के का ज़िंदगी था। पहला ट्रेन में घुसना पड़ता है ना, पब्लिक प्यार से बुलाती कि धक्के देती, वो धक्के का जीवन था। बाद में जब मैं ऑफिस में जाता था तो ऑफिस में कोई वेलकम नहीं करता, गुड मॉर्निंग लाड सर, वेलकम, आपकी राह देख रहा था, ऐसा कोई बोलता है क्या? तो उधर बॉस के धक्के थे, गाड़ी के धक्के, बॉस के धक्के, और ज़िंदगी में जो ट्रेन से वापस घर में आते थे तभी वो बेबी के धक्के। और 3 धक्कों में ज़िंदगी चल रही थी। उससे मुझे बाहर निकलना था, क्योंकि मैं 24 साल जॉब करने के बावजूद मेरे जो अचीवमेंट था नौकरी में, केवल 4 में एक रूम था 1 आवर के 200 स्क्वायर फीट का, राइट। साइकिल नहीं थी, कार लेने का कोई ख्वाब ही नहीं था, सवाल ही नहीं था, क्योंकि 1 करोड़ का ट्रेन तो अपने लिए बनाए। तो ये कहीं समझ भी नहीं आया कि कार होनी चाहिए। विमान में भी के बैठने का कभी सपने में देखा नहीं था, और बड़े बड़े बंगलों घर के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोलता हूँ, ये प्लेटफॉर्म देखने के बाद जैसे लोगों को मैंने देखा कि इनके सपने अगर साकार हो रहे, तो मेरे जितने सपने मर चुके थे वो जाग उठे। अभी सच बोलना, कितने लोगों के सपने मर चुके थे आज 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जाग उठे? ऐसे कितने लोग हैं? उसमें का मैं भी एक हूँ कि मेरे सपने जाग उठे। जागने के बाद मैंने चालू कर दिया। थोड़ा यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलता है, सीखते गया। उसका नतीजा सुनना चाहते हो आप? यस। जिस बंदे के धक्के थे ना, वो 3 धक्के आज बंद हो गए। गाड़ी का धक्का बंद, बॉस भी नहीं है मेरा क्योंकि जॉब पे नहीं जाता हूँ, और बेबी के धक्के नहीं, क्योंकि बेबी का हर महीने में वो खुश है, ऐसा ना। कभी साइकिल नहीं थी, आज कार से जा रहा हूँ। विमान का नहीं सोचा था कभी, आज विमान में बहुत बार बैठा हूँ, राइट। और जो पगार भीख मांगने से मांगना पड़ता था बॉस के पास, आज बिना मांग के सिर्फ काम करो। इधर का जो भी आपका इंसेंटिव या जो भी आपका कमीशन है, वो हर बुधवार को आज लाखों रुपए में आ रहे हैं। आज खुद 1 आवर के घर था, आज बहुत बड़ा एक अच्छा ड्रीम होम मैंने खरीदी किया है। ये सारा चीज़ आपको चाहिए? यस। क्योंकि मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक्साइटेड रहना है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में रहो। हमको अगर जीवन में ये प्लेटफॉर्म मिल के हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो मैं बोलता हूँ आपके भी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ सकता है, ऐसा ना? यस। और ज़्यादा वो सोचना नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कोई फिलॉसफी या स्टडी करता हो, देखता हो, पूछता हो, कुछ भी मत करो। खाली एक ही करना है, स्टडी करना है तो यहाँ पे बैठ के करो। पूछना है तो आपके मन को पूछो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा लो। अगर ये सारी चीज़ों का स्टडी आप करते हो तो हमारे बारे में अगर होता है तो आपके बारे में होगा, ऐसा नो? तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। हम तो अभी लाखों में खेल रहे, हम तो गाड़ी में घूम रहे, हम बड़े बड़े घर में रहते हैं। भगवान करे आपके भी जीवन में वही खुशियाँ भगवान दे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय माता, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। ग्रेट ग्रेट। पहले 2-4 लोग नहीं बोले, अब जब दोबारा बोला तो वो लोगों ने भी बोला, तो सभी का स्वागत है। मेरा नाम उमेश चौहान, माय लाइफ स्टाइल का CTCN प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन, इस कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव श्री SN चौधरी सर, जिनके वजह से मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। 14 अगस्त 2013 को इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को मुझे समझने का मौका मिला। उस वक्त मैं 1 महीने का 7,000 रुपया कमाया करता था सर। बहुत छोटी सी नौकरी थी मेरी, छोटी सी तनख्वाह थी मेरी,
लाइफ में कोई सपने नहीं थे, लाखों की बात आज आपको प्रभात सर ने बताया, राइट है? मुझे भी यही बात बताई गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि सारी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। 5,000 रुपया कमाने की सोच लेके बिजनेस को स्टार्ट कर दिया मैंने बोला 7,000 नौकरी से आएगा और 5,000 माई लाइफ स्टाइल से आ जाएगा, तो 7 और 5, जरा जोर से बोलिए सर। मुझे पता है यहाँ पर 12,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे लिए 12,000 रुपए का महत्व कितना था, थोड़ा एडजस्टमेंट से बाहर आ जाऊंगा, राइट है ना? तो ये सोच लेके बिजनेस को चालू किया, सिस्टम से काम किया। पहला 1 करोड़ मैंने कमाया 5 साल में, थैंक यू। दूसरा 1 करोड़ कमाया मैंने 3 साल में, और अभी अप्रैल लागू है। अप्रैल 1 तारीख से लेकर 31 मार्च 2023 ये पूरे 1 साल का मेरा इनकम होगा 1 करोड़ रुपया दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी ताकत हो ही नहीं सकती, ये ताकत किसकी है? कंपनी की। और करोड़पति बनने के बाद तो लाइफ चेंज होता है कि नहीं होता है? बदलाव देखिए, पहला 5 बाइक लिया 1 साल में, दूसरा कार लिया, पहला कार लिया मैंने फिगो, फोर्ड फिगो, दूसरा कार लिया टाटा मांजा, तीसरा कार लिया 8 सीट की XUV 500 कार। और आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिस गाड़ी से मैं चलता हूं ना, हेलो, वो गाड़ी सिर्फ VIP लोग चलाते हैं। VIP समझते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये शब्द मेरे नाम से जुड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं इस बात में बहुत बिलीव करता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, राइट है ना? तो दुनिया के टॉप 10 ब्रांड में एक ब्रांड जिस कार का मैं मालिक हूं, बाहर मेरी C क्लास मर्सिडीज बेंज कार खड़ी है दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। कुछ और ही मजा है उससे चलने का, राइट है कि नहीं? इस बिजनेस में आने से पहले मैं रहता था चौल में, तो ऐसा 8 फीट, ऐसा 5 फीट, अब मैं 5.5 फीट का हूं, तो पूरी रात मुझे पैर को मोड़ कर सोना पड़ता था, बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होता था। लेकिन चूंकि मैं इस बिजनेस में आने के बाद सपने लेकर जुड़ा, नतीजा ये हुआ कि 2016 में मैंने पहला घर लिया 18 लाख रुपए का, जिसकी कीमत 22-23 लाख रुपया होगी। दूसरा घर लिया मैंने 50 लाख रुपए का, जो भी पोजीशन के एकदम नजदीक है, अगले 2-4 हफ्ते में उसका पोजीशन मिल जाएगा। तीसरा घर मैंने लिया 9 जनवरी 2020 को, उसका पोजीशन ले लिया था मैंने, इंटीरियर के साथ। उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। कई सारे फॉरेन ट्रिप हुए, डोमेस्टिक ट्रिप हुए, बहुत सारा फ्लाइट से आना जाना हुआ। 8 सालों के दरमियान लगभग 70 बार एरोप्लेन में बैठा मैं। सारे सपने इस बिजनेस की वजह से पूरे हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, राइट है कि नहीं? मेरे तरह करोड़पति बनना चाहते हो? विश्वास करना होगा कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है, विश्वास करना होगा। ये साल का मैं टैक्स कितना भरने वाला मालूम है? वादा है मेरा, मेरे से यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, ओपन चैलेंज है मेरा, ये साल पूरा गवर्नमेंट को मैं उमेश चौहान 10 लाख से ज्यादा टैक्स भरने वाला हूँ, 10 लाख से ज्यादा। और न जाने कितने लोग ऐसे 500 लोगों के बीच में बैठे हुए जिनका सालाना कमाई 10 लाख रुपया नहीं। तो फिर से वही कह रहा हूँ, ये मेरा तारीफ कर रहा हूँ कि ये कंपनी की ताकत बता रहा हूँ मैं। जोर से बोलिए सर। तो अगर मेरे साथ हो सकता है तो आप सभी के साथ हो सकता है कि नहीं? 100% हो सकता है। लास्ट का 2 मैसेज देके मेरी बात खत्म करूंगा। मैं जब बिजनेस में आया, मुझे याद है वो पल, उसी वक्त मेरी शादी हुई। और शादी ऐसी थी कि मेरे पिताजी बीमार थे, तो मेरे पापा ने बोला शादी करना है, शादी कर लिया और बिजनेस में लग गया। तो शुरुआत में छोटे छोटे चेक आते थे, तो फिर पहले 1 साल तो मेरी वाइफ को सभी पड़ोसियों ने, जो आंटी वगैरह थी, जो भाभी लोग थे, ये सब लोग ताना मारते थे, पता नहीं कौन सा बिजनेस इसका हस्बैंड करता है, पूरी लाइफ बेकार हो गई है, कोई सपने पूरे नहीं होते हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मेरी बेटी पैदा हुई, मेरी बेटी को भी बोलने लगे ऐसा ऐसा करके। लेकिन आज का फर्क देखो, आज क्या है उसके लाइफ में? मर्सिडीज, राइट है कि नहीं? करोड़ों का घर, लाखों का इनकम, ये सब कुछ है। आज का फर्क ये हो गया, लोग जानते हो किस तरीके से मेरे वाइफ के बारे में बोलते हैं? मेरी वाइफ का नाम है प्रियंका, मेरी बेटी का नाम है श्रेया। तो लोग ऐसा बोलते हैं श्रेया या प्रियंका, ये लोग कितना लकी हैं, क्योंकि करोड़ों की लाइफ जी रहे, हाँ या ना? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सच्चाई क्या है जानना चाहोगे? दोस्तों आज अगर लोग बोल रहे हैं ना कि प्रियंका बहुत लकी है, प्रियंका इसलिए लकी नहीं है कि वो उमेश चौहान की पत्नी है, श्रेया इसलिए लकी नहीं है क्योंकि वो उमेश चौहान की बेटी है। मेरी श्रेया या मेरी प्रियंका इसलिए लकी है क्योंकि प्रियंका का हस्बैंड माय लाइफ स्टाइल में CTC और प्लैटिनम है, राइट है कि नहीं? मेरी श्रेया इसलिए लकी है क्योंकि उसका पापा माय लाइफ स्टाइल में CTC और प्लैटिनम है, यस और नो? तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनके परिवार को लोग लकी बोले, इस कंपनी के अंदर उनको करोड़पति बनना होगा, यस और नो? तैयार है आप सब लोग? रेडी है आप सब लोग?
लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, बिजनेस को आज के आज चालू करो, क्योंकि अगर कामयाब लोगों के बारे में कुछ भी पूछोगे तो उनके तरक्की के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो था डिसीजन। यस और नो? उसको कभी डिले मत करना, टालना मत। और अगर टालने गए तो मैं आपको एक स्टोरी, एक एग्जांपल के माध्यम से बता के मेरी बात खत्म कर रहा हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आज के 40 साल पहले रेलवे में लोगों को मनचाहा पोस्ट मिलता था, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे कहीं के भी हो। यस और नो? जितने लोग मेरे उम्र के उनको तो शायद नहीं पता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। सर बराबर बोल रहा हूं मैं? बराबर बोल रहा हूं सर? आप हमारे पेरेंट्स के एज के हैं। 40 साल पहले कोई भी पोस्ट मिलता था, कैसे भी हो। लेकिन आज फर्क, डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी, टेबल के नीचे से 5-10 लाख देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि 4th ग्रेड में भी नौकरी मिलेगी। फर्क आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरीके से आज हमारे लीडर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, विजय पेड़ालू सर ने और सारे लीडर्स ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आओ माय लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करो, अपने गाड़ी का सपना पूरा कर लो। आओ माय लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करो, अपने करोड़ों का घर का सपना पूरा कर लो। आओ माय लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करो, लखपति करोड़पति बनने का सपना पूरा कर लो। यस और नो? आज का दिन है दोस्तों, हमारे लीडर आपको बुलाकर बता रहे, 5 साल के बाद एक ऐसा दौर आएगा ना, लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे, हमारे पास जोड़ने का टाइम नहीं होगा दोस्तों। गारंटी बोलता हूं, ये 100% होगा। तो आगे आइए, इस मीटिंग के अंदर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को दोस्तों, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं